नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। तोपचांची प्रखंड स्थित गोमो और विभिन्न इलाकों की मिठाई दुकानों में आज तोपचांची सीओ विकास त्रिवेदी ने औचक निरीक्षण किया और मिठाई की क्वालिटी की जांच की। इस दौरान तोपचांची सीओ ने विभिन्न मिठाई दुकानों में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मिठाई दुकानदारों से कहा कि अपने मिठाई दुकानों को साफ सुथरा रखें। हर मिठाई के साथ मिठाई की एक्सपायरी डेट लगाने का निर्देश दिया और कहा कि धनतेरस और दीपावली में लोगों को अच्छी मिठाई मिलनी चाहिए। मिलावटी मिठाई बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बस खोल के आप शुरू हो गए बेचने की। धनबाद सिटी एसपी ने आज झरिया थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुराने लंबित मामलों की जानकारी ली और जल्द सभी मामलों को निपटाने का आदेश दिया। इस दौरान सिटी एसपी ने सिंदरी एसडीपीओ अभिषेक कुमार, झरिया थाना प्रभारी पंकज कुमार को शहरी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा पर फोकस करने व व्यापारियों से मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवाने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं व्यापारियों से कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगाने से जिला प्रशासन व व्यापारियों दोनों को ही फायदा होगा। इस दौरान उन्होंने झरिया बाजार का पैदल मार्च किया। झरिया थाना का पुराना कांडों का डिस्पोजल और केसेस का रिव्यू और बाकी थाना का ऐसे इंस्पेक्शन करने के लिए और एक बार शहर का भी, टाउन एरिया का भी, मार्केट एरिया का भी एक बार हम लोग फुट पेट्रोलिंग आज करवाया है और थाना प्रभारी को भी और डीएसपी साहब को भी ये बताया था इधर का सीसीटीवी कैमरा का कवरेज को बढ़ाने के लिए, मेनली मार्केट एरिया पर कहाँ है उधर सब सीसीटीवी कैमरा बढ़ाने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ झरिया से यही अनुरोध है। मतलब पुलिस प्रशासन से, सिविल प्रशासन से मिलकर थोड़ा सीसीटीवी कैमरा बनाने के लिए और बाकी व्यापारी लोग से भी यही अनुरोध है। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण में आप ही के लिए बहुत सुविधा होता है, इसलिए सब लोग उस पर सीसीटीवी कैमरा से थोड़ा फोकस करने। धनबाद में प्रतिभावान छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ प्रज्ञा केंद्र द्वारा खिलवाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। छात्रा खुशी कुमारी ने हीरापुर चिड़ागोड़ा स्थित प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन दिया था, पर प्रज्ञा केंद्र के कर्मियों ने छात्रा के आवेदन के साथ गलत कागजात संलग्न कर वरीय अधिकारियों के समक्ष भेज दिया, जिससे छात्रा का प्रमाण पत्र नहीं बन सका। इस मामले में छात्रा खुशी कुमारी ने सोमवार को उपायुक्त से प्रज्ञा केंद्र की लापरवाही जानकारी देते हुए जांच की मांग की। छात्रा खुशी कुमारी ने बताया कि मेहनत के बाद उसने अपने भविष्य सुधारने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के मेरिट लिस्ट में स्थान पाया, जहां नामांकन के लिए उससे आवासीय प्रमाण पत्र मांगा गया, जिसे बनवाने के लिए उसने चिड़ागोड़ा ब्लॉक ऑफिस कैंपस स्थित प्रज्ञा केंद्र में जमा किया, पर प्रज्ञा केंद्र की लापरवाही से उसका प्रमाण पत्र नहीं बन सका। गवर्नमेंट कॉलेज में अलॉटमेंट भी आज आ गया है, लेकिन मैंने आवासीय के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, आज 1 महीना हो गया, 1 से भी ज़्यादा महीना हो गया होगा। एक बार तो मेरा पेपर मेरी गलती से रिजेक्ट हो गया, लेकिन मैंने दोबारा अप्लाई किया, लेकिन प्रज्ञा केंद्र वाले ने मेरे पेपर के जगह पे किसी और का पेपर अपलोड करके मेरा पेपर पेंडिंग में चला गया और मुझे उसने ये बताया कि वो उसने सही पेपर अपलोड किया है, पर कर्मचारी के पास गलत पेपर अपलोड किया है। हम तो बच्चे नहीं ना हैं, हम तो जानते हैं कि क्या होता है। हम भी अब मोबाइल का ज़माना है, हम लोग सब समझते हैं, लेकिन उसने मुझे गलत बताया। ये सबसे बड़ी गलती। और ये जो मेरा अभी भविष्य अधर में लटक गया है, इसका जिम्मेवारी अब वो प्रज्ञा केंद्र वाला लेगा। झरिया के फूस बंगला झामाडोमा मुख्य सड़क के रेलवे फाटक के ऊपर से फ्लाईओवर के निर्माण का काम जमीन के नीचे झमाड़ा का सप्लाई पाइप होने के कारण मार्च में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब तक लोगों के लिए रास्ता नहीं खोला गया था, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसे देखते हुए स्थानीय लोगों ने फाटक के बगल से वैकल्पिक रास्ता बनाने की मांग को लेकर जिले के कई पदाधिकारियों से लेकर नेताओं तक अपनी बात पहुँचाई थी। आज उपायुक्त के निर्देश के बाद झमाड़ा पीडब्ल्यूडी और रेल के अधिकारी उक्त स्थल पर पहुंचे और लोगों की परेशानी को देखते हुए एक वैकल्पिक रास्ता दिया। साथ ही छठ के बाद फ्लाईओवर का फिर से काम शुरू करने का आश्वासन दिया, जिससे स्थानीय लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली।
बरसात शुरू हो गया तो सिग्नल जो है गिरने लगा, इसके कारण बंद हो गया, काम बंद हो गया तो फिर से कार्यवाही चल रही है। आज क्या हुआ? ये हुआ कि क्या नाम है, ये लोग छठ के बाद शुरू करेंगे, छठ के बाद काम शुरू करेंगे। इसमें रेलवे के एक अधिकारी रहेंगे, माडा के एक अधिकारी रहेंगे और PWD के अधिकारी रहेंगे। दो अलग अलग निर्णय हुए हैं। पहला तो निर्णय ये है कि माडा अपनी पाइपलाइन को शिफ्ट करेगा। इसके लिए उन्होंने रेलवे को कमिटमेंट किया है कि छठ के बाद हम काम लगाएंगे। रेलवे का ये कहना है कि माडा पाइप शिफ्ट कर देगी तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर फिर आगे के काम करेंगे। दूसरा हम लोगों का एक इशू था कि ये चूँकि अप्रैल से ये सड़क पुल निर्माण के नाम पे ब्लॉक कर दिया गया है और ब्लॉक ऐसा कर दिया गया है कि एक आम आदमी भी इधर से उधर नहीं जा पाए। तो उस दिन यहाँ के लोगों के जो डिमांड थे, इस पर डीसी साहब को हम लोगों ने कहा था कि सर हम लोगों को एक बगल से केबिन के पीछे से एक पतली सड़क जाती है, सिर्फ उस सड़क को खुलवा दिया जाए तो उससे लोगों का आना जाना हो जाए। और इस बातों पे उन्होंने कहा था कि संबंधित अधिकारी जाएंगे तो उस पर विचार करेंगे। तो अभी रेलवे के जो ऑफिसर्स आए थे वो इस बात से कन्विंस हुए हैं कि हम बगल से रास्ता दे रहे हैं। बागमारा के पत्थरगड़िया में जंगली सुअर किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहा है। इस गांव में जंगली सुअरों ने लगभग 50 एकड़ जमीन में लगे धान की फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे प्रभावित किसानों ने प्रशासन से फसलों की सुरक्षा के इंतजाम करने और मुआवजा देने की मांग की है। किसान मेघलाल महतो ने बताया कि क्षेत्र के सैकड़ों परिवार कृषि और पशुपालन से जुड़े हैं। जंगली सुअरों के कारण अब खेती घाटे का सौदा साबित हो रहा है। सुअरों के कारण हजारों मूल्य की धान की फसल भी बर्बाद हो रही है। वहीं नरेश महतो ने बताया कि कई बार वन विभाग को अवगत कराने के बाद भी सुअरों से निजात नहीं दिलाई जा रही है। इस मामले में सबबिट अधिकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नारायण कुमार महतो ने कहा कि हम लोगों को इस बारे में आपके माध्यम से जानकारी मिली है। सुअरों को भगाने के लिए पटाखे का इंतजाम करवाने की बात कही। खेती लोग बोलो आई गोरु काला से तो बचा ले लियो, लेकिन बात हलो राती जो सुअर आवक शुरू भेलो ई साला बड़ा मुश्किल सब खेत के सुताई देलो, बड़ा तंग भई जा। कितना नुकसान भई रहल? लगभग माने कम से कम तो 50 मन कर 50-30 कम लगभग माने खत्म भई। किसान सब पूरा मेहनत करके 6 महीना से हमने मेहनत कर रहे हैं, बीज बोएक से लेके रोपेक से लेके और काटे के समय जब पारी आवा है तो उस समय जंगली सुअर इतना जंगली सुअर कर आतंक इस हमने कर क्षेत्र में भई गल है जे पूरा धान खेत के मड़ा मड़ के एकदम माने पूरा धान खेते में मड़ाई जाए और हमने धान लगा कर स्थिति में नहीं रह जाए। यह के कारण है जे हमने पर जो उत्साह खेती करे है से उत्साह खत्म भई जाए और लोग खेती नहीं करे खोजथिन। हमने डिमांड इतने है सरकार से जे जैसे सुविधा हवे चाहिए किसान के लोन उन लेके जो हमने माइन के चल जितना मेहनत से जो हमने करा है वो लोन भी चुकता नहीं कर पा। ये जंगली सुअर को तो रोकना मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ही खूंखार होते हैं। ऊपर से फिर जंगली सुअर को हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन बात यहाँ है कि उसके रोकथाम के लिए आप रखवाली करते समय पटाखा का यूज कर सकते हैं। 2-3 दिन लगातार यदि तो पटाखा से भगाते हैं तो वो चौथा दिन से नहीं आएगा। और बाकी ऐसा बेहतर कोई उपाय हो या बेहतर कोई प्रयास हो तो विभाग की तरफ से वो किया जाएगा और हम लोग प्रयासरत हैं ताकि। बागमारा के जेएमएम नेता अजमुल अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इलाके के कई बीजेपी समर्थकों ने अवैध कोयला कारोबार में संलिप्त हैं, जरूरत पड़ी तो साक्ष्य भी देंगे। अजमुल अंसारी ने कहा कि भट्ठा में कोयला का अवैध काम चल रहा था, जिसका स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया। इतना ही नहीं, अवैध कोयला लदा वाहन भी पकड़कर बरोरा थाना को सौंपा जा चुका है, पर अब तक इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। उन्होंने जिला प्रशासन से कारोबार बंद कराने का आग्रह किया। के बीच में है काफ़ी आक्रोश है, ग्रामीणों को धमकी दिया जा रहा है। ग्रामीण उस दिन बैठे तो उस दिन भी धमकी दिया जा रहा है और लोग जो है उसके चमचे जो है गांव के बीच पहुंच करके जो है बोला जा रहा है केस कर दिया जाएगा, फंसा दिया जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ हादसा भी हो सकता है, तुम अकेले चलता है। इस तरीके से बहुत सारा चीज़ जो है वहाँ पे लोगों को जो है मन को जो है डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका जांच का विषय है कि आखिर जो है भाजपा के सरकार में भी यहाँ के भाजपा के लोग जो है छूट करके काम किया कोयला का,
लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महामंत्री राकेश कुमार सिंह आज धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड में पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। साथ ही बिहार के 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी का अच्छा प्रदर्शन करने का दावा किया। झारखंड के सभी जिलों में पार्टी मजबूती के लिए सभी कार्यकर्ता के साथ बैठक कर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले नगर निगम चुनाव में भी पार्टी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ने का काम करेगा। हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी नहीं रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। माननीय हमारे नेता चिराग पासवान जी के साथ है। उनके मरणोपरांत बिहार झारखंड की जनता ने चिराग पासवान को दिल से, हृदय से गले लगाने का काम किया। झारखंड में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सरल करने की मांग को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने आज रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया। मौके पर सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा समेत कई लोग शामिल थे। भाजपाइयों ने झारखंड सरकार में जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करने पर विरोध जताया। सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश में निवास करने वाले अनुसूचित जाति समाज के 14% जनसंख्या को आज झारखंड में जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पा रहा है। विशेष रूप से भूमिहीन अनुसूचित जाति के नागरिकों को लगातार अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। सरकार इस मुद्दे पर अविलंब पहल करे। देखिए, आज झारखंड प्रदेश के हर एक जिला में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से भारतीय जनता पार्टी 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम और उसी के तहत धनबाद जिला का 2 लोक संगठन धनबाद प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी और महानगर जनता पार्टी इस रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम। आज के धरना का मुद्दा जो आज अनुसूचित जाति भाइयों को न जाति प्रमाण पत्र एवं सरकार दे रही है, न आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय देना है, ऐसे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। रानीगंज में छठ पूजा की तैयारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह जुट गई है। एसीपी तथागत पांडे ने रानीगंज के वदरही छठ घाट का निरीक्षण किया और घाटों को बनाने का आदेश दिया। एसीपी तथागत पांडे ने कहा कि इस छठ घाट पर रानीगंज को छठव्रती जुटते हैं, इस वजह से इस घाट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि बिना किसी परेशानी के छठव्रती आस्था का महापर्व मना सके। सूरज उठ रहा है उस टाइम में इतना प्रेशर रहता है घाट में सब डाला से थोड़ा बहुत ऐसा कर। छठ পুজো হয় খুব বড় আকারে এখানে হয়, অনেক লোকজন আসে, অনেক ডালা। আমাদের এখানে এসিপি সাহেব এবং থানার ওসি সাহেব এসেছিলেন, আমরাও এসছি কর্পোরেশন থেকে। এই বড়দই পুকুরটাকে ভালো করে কাজ করা হলো, দেখা হলো কি তাদের মানে। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।